हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी का नाम है परिवार का अपनापन। यह रिश्ता मुझे हर तरह से ठीक लग रहा है, बस अब संध्या आ जाए तो इसे ही फाइनल कर देंगे। राजेंद्र ने अपनी पत्नी पूनम से कहा। पहले संध्या हाँ तो करे, परेशान करके रखा है उसने। अच्छे भले रिश्ते में कमी निकाल देती है। संयुक्त परिवार सुनकर ही भड़क जाती है। अब की बार मैं उसकी बिल्कुल बात नहीं सुनूंगी। फिर यह रिश्ता उसकी शर्तों पर ही तो खरा उतर रहा है। पता नहीं अचानक क्या जिद चढ़ी है कि बड़े परिवार में विवाह नहीं करेगी। क्या हो गया है इन लड़कियों को? पूनम ने कहा। तुम्हें तो पता ही है ना, यह सब उसकी बेस्ट फ्रेंड शिल्पा का ही किया धरा है। ऐसी कहाँ थी हमारी बेटी, पर आजकल के बच्चों पर तो दोस्तों का प्रभाव इतना ज्यादा है कि पूछो मत। राजेंद्र जी बोले। दोनों पति पत्नी चिंतित और गंभीर मुद्रा में बातें कर ही रहे थे कि संध्या ऑफिस से आ गई। माता पिता का गंभीर चेहरा देखकर चौंक गई, फिर हंसते हुए बोली, फिर कोई रिश्ता आ गया क्या? उसके कहने के ढंग पर दोनों को हंसी आ गई। पल भर में माहौल हल्का फुल्का हो गया। तीनों ने साथ बैठकर चाय पी। फिर राजेंद्र का इशारा पाकर पूनम ने कहा, इस रिश्ते में कोई कमी नहीं लग रही है। यही दिल्ली में ही लड़के के माता पिता अपने बहू बेटे के साथ रहते हैं। दूसरा बेटा जयपुर में कार्यरत है, वह किसी कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर है। संध्या पल भर सोचकर मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा वहाँ अकेला रहता है? हाँ, फिर यह तो ठीक है, बस उसके माता पिता बार बार जयपुर न पहुँच जाएं। क्या बकवास करती हो तुम संध्या? पूनम को गुस्सा आ गया। उनका बेटा है, क्या वे वहाँ नहीं जा सकते? कैसी हो गई हो तुम? ये सब क्या सीख लिया है तुमने? हम आज भी तरसते हैं, कोई बड़ा हमारे सिर पर होता तो कितना अच्छा होता, पर सबका साथ सालों पहले ही छूट गया। और एक तुम हो। क्या ससुराल में बस पति से मतलब होता है? बाकी रिश्ते भी होते हैं, उनकी भी एक मिठास होती है। नहीं माँ, मुझे घबराहट होती है, शिल्पा बता रही थी। पूनम गुस्से में खड़ी हो गई। मुझे उस लड़की को कोई बात नहीं सुननी। उस लड़की ने हमारी अच्छी भली बेटी का दिमाग खराब कर दिया है। हमारे परिवार में हम तीन ही हैं। थोड़े दिन पहले तुम संयुक्त फैमिली में हर रिश्ते का आनंद उठाना चाहती थी, पर इस शिल्पा ने अपनी नेगेटिव बातों से तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। संध्या को भी गुस्सा आ गया, वह भी पैर पटकती हुई अपने रूम में चली गई। राजेंद्र और पूनम सिर पकड़कर बैठे रह गए। संध्या की बेस्ट फ्रेंड शिल्पा का विवाह 7 महीने पहले ही पटना में हुआ था। उसकी ससुराल में सास ससुर और पति सुरेश थे। खुशहाल परिवार था। शिल्पा भी अच्छी जॉब में थी। संध्या से ही शिल्पा के हाल चाल मिलते रहते थे। दिन भर दोनों सोशल मीडिया पर चैट करती थी। अक्सर छुट्टी वाले दिन दोनों की बातें पूनम के कानों में पड़ती थी तो वे मन ही मन बेचैन हो उठती थी। उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि शिल्पा सास ससुर की, यहाँ तक कि सुरेश की भी कमियां निकालकर संध्या को किस्से सुनाती रहती है। वह संध्या की बेस्ट फ्रेंड थी, जिसके खिलाफ एक शब्द भी सुनना संध्या को मंजूर नहीं था। संध्या को हर बात पूनम से भी शेयर करने की आदत थी, इसीलिए वह कई बातें उन्हें भी खुद बताती रहती थी। कभी संध्या कहती, आज शिल्पा का मूड खराब है मम्मी, उसे सुरेश ने मॉर्निंग वॉक के लिए उठा दिया, उसे सोना था, बेचारी अपनी मर्जी से सो भी नहीं सकती। एक दिन संध्या ने बताया, शिल्पा की सास स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है, उसे वही बोरिंग टिफिन खाना पड़ता है। पूनम ने पूछा, उसकी सास ही टिफिन बनाती है? हाँ, शिल्पा ऑफिस जाती है तो वे ही घर का सारा काम देखती हैं। उनके यहाँ कुक है, पर उसकी सास अपनी निगरानी में ही सब खाना तैयार करवाती हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है, शिल्पा को खुश होना चाहिए, इसमें शिकायत की क्या बात है? क्या खुश होगी बेचारी, उसे वह टिफिन अच्छा नहीं लगता, वह किसी और को खिला देती है, अपने लिए कुछ मनचाहा ऑर्डर करती है बेचारी। इसमें बेचारी की क्या बात है? उसकी सास अच्छा खाना बनवा कर क्या गलत कर रही है? संध्या को गुस्सा आ गया। आप उसकी परेशानी क्यों नहीं समझती हैं? यह कोई परेशानी नहीं है, बेकार के किस्से सुनाकर तुम्हारा टाइम और दिमाग दोनों खराब करती है। वह लड़की 3 दिन तो संध्या चुप रही, फिर चौथे दिन ही शुरू हो गई।
शिल्पा के सारे रिश्तेदार पटना में ही रहते हैं। कभी किसी के यहाँ कोई फंक्शन होता है तो कभी किसी के यहाँ। पता नहीं कितने तो रिश्ते के देवर ननदे हैं जो छुट्टी वाले दिन टाइम पास के प्रोग्राम बनाते रहते हैं। शिल्पा थक जाती है बेचारी। पूनम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शिल्पा की बातें सुन सुनकर थक गई थी। संध्या की सोच बिल्कुल बदल गई थी। अच्छी खासी मानसिकता की जगह गलत विचारों ने ले ली थी। कुछ दिन बाद संध्या के उसी रिश्ते की बात को आगे बढ़ाया गया। संध्या और शिवम मिले। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। सब कुछ खुशी से तय कर दिया गया। शिवम जयपुर में अकेला रह रहा था, इसलिए उसके माता पिता को उसके विवाह की बहुत जल्दी थी। विवाह अच्छी तरह से संपन्न हो गया था। शिल्पा भी सुरेश के साथ आई थी। वह संध्या से कह रही थी, तुम्हारी तो मौज हो गई संध्या, सबसे दूर अकेले पति के साथ रहोगी। काश मुझे भी यही लाइफ मिलती, पर वहां तो मेला ही लगा रहता है। इस बात को सुनकर पूनम को गुस्सा आया था। सब रस्में संपन्न होने के बाद 2 हफ्ते बाद संध्या और शिवम मुंबई जाने की तैयारी कर रहे थे। संध्या के ऑफिस की ब्रांच जयपुर में भी थी। उसकी योग्यता को देखते हुए उसका ट्रांसफर जयपुर ब्रांच में कर दिया गया। शिवम के भाई सुरेंद्र, भाभी जया और 4 साल का भतीजा प्रतीक और स्नेह लुटाते थे। सास ससुर सबके साथ संध्या का समय बहुत अच्छा बीत रहा था। बीच बीच में शिल्पा भी निर्देश देती रहती थी, जयपुर आने के लिए कहने की कोशिश मत करना, नहीं तो वहां सब डट जाएंगे आकर। भरपूर स्नेह और आशीर्वाद के साथ दोनों परिवार उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने आए। संध्या ने जयपुर पहुंचकर शिवम के साथ नया जीवन शुरू किया। शिवम के साथ ने उसका जीवन खुशियों से भर दिया था। दोनों सुबह निकलते और रात को आते। वीकेंड में ही दोनों को थोड़ी राहत रहती। सुबह गीता आकर घर का सारा काम कर जाती। संध्या फटाफट किचन का काम देखते हुए तैयार होती। 2 आदमी का काम ज्यादा नहीं था, पर रात को लौटकर किचन में घुसना अखर जाता था। शिवम ने कई बार कहा भी था, डिनर के लिए किसी को रख लेते हैं, पर हमारा कोई आने का टाइम नहीं था और घर की चाबी देना किसी को सेफ नहीं था। चलो ठीक है, मिलकर कुछ कर लिया करेंगे। संध्या की शिल्पा से अब भी लगातार चैट चलती रहती थी। शिल्पा उसके आजाद जीवन पर आहें भरती रहती थी। 6 महीने बीत रहे थे। शिवम को 2 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए मलेशिया भेजा जा रहा था। उसने कहा, अकेली कैसे रहोगी, दिल्ली से माता पिता को बुला लेते हैं। वैसे भी अभी तक घर से कोई नहीं आया। नहीं, अकेली कहाँ, शिल्पा का बहुत मन कर रहा है आने का, वह आ जाएगी। माता पिता को तुम्हारे लौटने के बाद बुला लेंगे। संध्या ने अपनी तरफ से बात टालने की कोशिश की तो शिवम मान गया। संध्या ने मौका मिलते ही शिल्पा को फोन किया, अपना प्रोग्राम पक्का रखना, कोई बहाना नहीं बनाना। अरे पक्का है, मैं पहुंच जाऊंगी। मुझे भी इस भीड़ से छुट्टी मिलेगी। तेरे पास शांति से 2 हफ्ता रहूंगी। जिस दिन शिवम गया उसी दिन शाम तक शिल्पा भी जयपुर पहुंच गई। दोनों सहेलियां गले मिलते हुए चहक उठी थी। बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर रात तक शिल्पा के किस्से चलते रहे। सास ससुर की बातें, देवर नंदों में हंसी मजाक के किस्से, रिश्तेदारों के फंक्शनों के किस्से। अगले दिन संध्या ने छुट्टी ले ली थी। दोनों खूब घूमी, मूवी देखी, शॉपिंग की। रात को ही घर वापस आई। शिल्पा ने कहा, हाय, ऐसा लग रहा है जैसे दूसरी दुनिया में आ गई हूँ। तेरे घर में कितनी शांति है संध्या, दिल खुश हो गया यहाँ आकर। संध्या मुस्कुरा दी। अब थक गई हूँ, चलो सोते हैं, कल ऑफिस जाऊंगी। शाम को जल्दी आ जाऊंगी। सुबह मेड आकर सब काम कर देगी। अपने टिफिन के साथ तेरा खाना भी बना कर रख दूंगी। आराम से उठना कल। अगले दिन सब काम करके संध्या ऑफिस चली गई। 12 बजे शिल्पा का फोन आया। संध्या, क्या बताऊं, मजा आ गया, अभी सोकर उठी हूँ। कितनी शांति है तेरे घर में, कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं। थोड़ी देर बातें करके शिल्पा ने फोन काट दिया। संध्या पूनम को भी शिल्पा के आने का प्रोग्राम बता चुकी थी। पूनम ने कहा था, कितने अच्छे लोग हैं, बहू को आराम से 2 हफ्ते के लिए फ्रेंड से मिलने भेज रखा है।
फिर भी शिल्पा कद्र नहीं करती है उनका। शिल्पा ने आराम से फ्रेश होकर खाना खाया, टीवी देखा और फिर सो गई। शाम को संध्या आई तो दोनों ने चाय पीते हुए ढेरों बातें की। शिल्पा की बातें खत्म नहीं हो रही थी। अचानक शिल्पा ने कहा, तू भी तो बता, कुछ किस्से सुना। बस किसकी बात बताऊं, हम दोनों ही तो यहाँ हैं। सुबह जाकर रात को आते हैं, पूरा हफ्ता ऐसे ही भागते दौड़ते बीत जाता है। वीकेंड पर ही आराम मिलता है। घर में तो कोई बात करने के लिए भी नहीं होता। हाँ, कितनी शांति है यहाँ। वहां तो घर में घुसते ही सासू माँ चाय नाश्ता और खाने की पूछताछ करने लगती हैं। मैं तो थक गई हूँ वहां से। आए दिन कुछ न कुछ चलता रहता है। संध्या आज अपने मनोभाव पर चौंकी। उसने दिल में एक उदासी सी महसूस की। उसने शिल्पा की बातें सुनते हुए डिनर तैयार किया। बीच बीच में शिल्पा के पति और उसके सास ससुर फोन पर बातें करते रहते थे। दोनों जब सोने लेटी तो दोनों के मन में अलग अलग तरह के भाव उत्पन्न हो रहे थे। शिल्पा सोच रही थी, वाह क्या बढ़िया लाइफ जी रही है संध्या। घर में कितनी शांति है, न कोई शोर आवाज, न किसी की दखल अंदाजी कि क्या खाना है, कहाँ जाना है। अपनी मर्जी से कुछ भी करो। वाह क्या लाइफ है। उधर संध्या सोच रही थी, शिल्पा इतने दिनों से ससुराल का रोना रो रही है कि काश वह अकेली रह पाती, पर मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि अकेले रहने में क्या सुख है। यहाँ तो हम दोनों के अलावा सुबह बस काम वाली ही दिखती है, जो मशीन की तरह काम करके चली जाती है। हमारी चिंता करने वाला तो कोई भी नहीं है यहाँ। मायके में भी हम 3 ही थे। कितना शौक था मुझे संयुक्त परिवार की बहू बनकर हर रिश्ते का आनंद उठाने का। यहाँ हर वीकेंड में किसी मॉल में या कोई मूवी देखकर छुट्टी बिता लेते हैं। घर आते हैं तो थके हुए, कोई भी अपना नहीं दिखता। इस अकेले संसार में ऐसा क्या सुख है जिसके लिए शिल्पा तरसती रहती है। ऐसे अकेलेपन का क्या फायदा जहाँ न देवर की हंसी ठिठोली हो, न ननद की छेड़खानी और न सास ससुर की डांट और उनका स्नेह भरा संरक्षण। दोनों सहेलियां एक दूसरे के जीवन के बारे में सोच रही थी, पर संध्या मन ही मन फैसला कर चुकी थी कि कल वह सुबह ही दिल्ली फोन करके ससुराल से किसी न किसी को आने के लिए जरूर कहेगी। उसे भी जीवन में हर रिश्ते की मिठास को महसूस करना है। अचानक उसकी नजर शिल्पा की नजरों से मिली तो दोनों हंस दी। शिल्पा ने पूछा, क्या सोच रही थी? तुम्हारे बारे में, और तुम्हारे बारे में। और फिर दोनों हंस पड़ी, पर संध्या की हंसी में जो रहस्य भरी खनक थी वह शिल्पा की समझ से परे थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाने का मोटिवेशन मिलता रहता है।